नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। पूजा पाल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा करके रख दी है। न मानिए पूजा पाल एक विधायक है या महिला विधायक है या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनका एक फोटो क्या आ गया। उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है वो कभी भी सभी सदस्यों से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए शामिल हो सकती है क्योंकि उनको न्याय मिल गया है। अतीक अहमद और उनके भाई को जिस तरीके से कैमरे के सामने में गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद से वो लगातार खुश होती हुई दिखाई दे रही है और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी। इस तरीके की चर्चाएं जो है लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, सियासियों में हलचलें मचा कर रखी हुई है और सवाल पैदा कर रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी समेत समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, ये हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, अखिलेश यादव भी सोच रहे होंगे जो कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दबाजी कर दिया, क्योंकि पूजा पाल की गलती क्या थी, पूजा पाल ने ऐसा क्या गुनाह कर दी, पूजा पाल ने ऐसा क्या जो है पार्टी के साथ न रह करके पार्टी के खिलाफ या पार्टी के नियमों को तोड़ करके उन्होंने ऐसा क्या सदन में खड़े होकर के वो विधानसभा में बोल दी जिसके कारण उनको बाहर निकाल दिया गया है, ये आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो 14 अगस्त का दिन था, 14 अगस्त के दिन विधानसभा में जो है वहाँ पर सत्र चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था और विधानसभा के दौरान जब चर्चा उस चीज़ों पर हो रहा था, उस जो है मुद्दों पर हो रहा था, जो वो मुद्दा रखा गया था, उत्तर प्रदेश में कानून, उत्तर प्रदेश में माफिया, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को दिन दहाड़े दलित महिलाओं को अगवा करके रेप करना, इन तमाम मामलों पर जिक्र हो रही थी, इन तमाम मामलों पर सदन में चर्चाएं हो रही थी और तमाम नेता, तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर समाजवादी पार्टी का हो, एक एक करके अपनी अपनी बातें रखा, एक एक करके अपने अपने सवाल जाहिर किए, एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आया। लेकिन जब पूजा पाल खड़ी होती हैं और 14 अगस्त के दिन जब वो खड़े होकर के विधानसभा में सवाल पूछती हैं और वो लगातार ये कहने की कोशिश करती हैं, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, महिलाएं अपने आप को वाकई में सुरक्षित महसूस कर रही है, गुंडे माफिया वाकई में थरथरा रहे हैं। अतीक अहमद जैसे बड़े नेताओं को अगर खात्मा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है, भले किसी भी तरीके से कैसे भी करके हो। ये तमाम बातें जो है विधानसभा में गूंजती हुई नजर आ रही थी। जैसे विधानसभा सत्र खत्म होता है उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जो है फैसला करते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए और निष्कासित कर देना चाहिए और ये मामला निकल करके तुरंत उस वक्त आ गया, सोशल मीडिया के तरीके से उन पर जो है उनको लेकर के लेटर जारी कर दिया जाता है। पूजा पाल भी सोचती रह जाती है, उनका भी बयान आता है भारत समाचार के एक माध्यम से, जो मैंने गलती ऐसा क्या कर दी, मैं सिर्फ इतना ही तो कह रही थी, जो भाई जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनका आलोचना करना हमारा फर्ज है, उनका हम आलोचना करेंगे क्योंकि हम विपक्ष में बैठे, लेकिन उनके कामों को सराहना भी तो हम ही करेंगे। उनके जो कामकाज है वो जिस तरीके से वो विधानसभा माफ कीजिएगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कामकाज किया है उसको भी तो हम विधानसभा में खड़े होकर के जनता तक पहुंचाने का कामकाज करेंगे। ये बातें वो एक टीवी चैनल के माध्यम से इंटरव्यू देते हुए वो लगातार कहने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान नहीं आता है, डिम्पल यादव का कोई बयान नहीं आता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है जो समाजवादी पार्टी के अंदर से जिस तरीके से उनको निकाला गया है, इसमें किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को कोई मलाल नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनका फोटो वायरल होता है, उनसे मुलाकात होती है, क्या वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी? समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्यों से, तमाम पदों से वो इस्तीफा दे करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है, चाचा शिवपाल यादव हो, डिम्पल यादव हो, अपर्णा यादव हो, इन तमाम मामलों को लेकर काफ़ी गहनता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये आ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी जो है वो महिला विरोधी पार्टी है? क्या समाजवादी पार्टी वाकई में अपने शासनकाल में गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा दे रहा था? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक महिला जो एमएलए है, महिला विधायक सदन में खड़े होकर के वो इस तरीके की बातें वो करती हुई दिखाई दे रही थी, तो उस दौरान जो है उस पर कार्रवाई होते हुए उनको पार्टी से निकाल दिया। इकरा हसन है और उसके साथ साथ जो है
प्रिया सरोज जैसे बड़े जो नई महिला निकल करके आई है, एकदम जो यंग महिला, जो यंग सांसद निकल करके आई है, क्या वो भी कभी इन फ्यूचर सवाल खड़ा करेगी, या वो भी किस तरीके से सरकार की अगर कोई अच्छे कामकाज को लेकर के अगर वो चर्चाएं करेगी तो क्या उनको भी निकाल दिया जाएगा पार्टी से? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो जिस तरीके से एक तरीके से चक्रव्यूह जो बनाया जा रहा है, चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है, इस चक्रव्यूह में क्या उल्टा ही समाजवादी पार्टी फंसते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर दिन नहीं फंसती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, तो क्या उनको उनके घर पर यानी कि पूजा पाल के घर पर जाकर के इन तमाम मामलों को एक दरकिनार करके, इन तमाम मामलों को एक साइड में रख करके, क्या उनको वाकई में वो लेटर जो जारी किया है उनको निष्कासित करने का वो वापस लेंगे? क्या उनको जो अपने पार्टी में माफ़ कीजिएगा शामिल करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो अगर तमाम पार्टी उनको मनाने के लिए जाते हैं, तमाम नेता उनको मनाने के लिए जाते हैं, तो क्या वो मानती हैं? क्योंकि उनकी देखा जाए तो उनकी कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं उन्होंने की थी। उनका सिर्फ इतना गुनाह था जो उसके जो पति 2005 में जिसकी हत्या कर दी गई थी महज शादी के 9 दिन बाद, तो उसको लेकर के वो कितने दुख में रही होगी, किस तरीके से वो अपनी दुख जाहिर कर रही होगी। और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आती हैं, उसके बाद वो MLA बनती है, विधायक बनती है। 2018 में कहा यह जा रहा है जो वो ब्रजेश नाम के शख्स के साथ जो MLA रह चुका था उससे उसकी शादी होती है। ये कई तरीके की जो है कहानियां निकल करके आ रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये बरकरार है, क्या वाकई में पूजा पाल ने जो भी बयान दी है वो बयान गलत है? क्या समाजवादी पार्टी की नियमों को वो बयान तोड़ता है? क्या समाजवादी पार्टी के लेकर के क्या उनके पार्टी विरोधी गतिविधि वो करती हुई नजर आती है? क्या ये बात सच है? क्या है? जनता जनार्दन आप हैं, आप इससे जो है बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जिस तरीके से ये हलचल मची हुई है, इसका कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी माफ़ कीजिए समाजवादी पार्टी को होगा और कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, खैर ये जहाँ तक कि मेरी समझ है 2027 में ही पता चलेगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और अभी से ही समाजवादी पार्टी इन तमाम मामलों को लेकर के जो है खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस फैसले से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रही है, जो वो महिला विरोधी पार्टी है भारतीय समाजवादी पार्टी। क्योंकि महिलाएं जब सवाल खड़ा करती है, महिलाएं जब अपने हक की बात करती है, महिलाएं जब अपने लिए बात करती हैं, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब ऐसे में देखना ये होगा जिन तमाम मामलों को लेकर के, इन तमाम फैसलों को लेकर के, क्या वाकई में फिर से सोचना चाहिए समाजवादी पार्टी को? क्या फिर से समाजवादी पार्टी को उनको अपने पार्टी में शामिल करना चाहिए? उनको जो निष्कासित कर दिया गया है वो निष्कासित करने वाले लेटर को फिर से वापस लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।